पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। ट्रायंगल पार्ट 3 और ये हम लोग लास्ट एक्सरसाइज, मतलब एक ही एक्सरसाइज है शायद, नहीं 3 एक्सरसाइज है, तो लास्ट वीडियो से यानी लास्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहले और दूसरे में हमने पहले और दूसरे चैप्टर का लगभग बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पहले देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं मीडियन क्या होता है। तो देखो मीडियन वो होता है जो एक लाइन किसी ट्रायंगल में, मान लो ये ट्रायंगल है, तो अपोजिट वर्टेक्स से बेस को बराबर काटे, मतलब ये भाग इस भाग के बराबर हो। तो मीडियन बता दिया मैंने, ठीक है। तो मीडियन क्या है, वो लाइन है जो अपोजिट वर्टेक्स को, अपोजिट वर्टेक्स यानी जिस लाइन पे मीडियन डालना है उसके ऊपर वाला जो कोना है, उस कोने से इस लाइन पर डालेंगे तो 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो ये मीडियन होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है इफ AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। अब 2 ट्रायंगल है, कोई इसमें ABC, यहाँ पर ABC कुछ है तो नहीं, तो एक ही नहीं बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ ABC है, यहाँ PQR है। एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल मान लेते हैं PQR। ABC PQ। हाँ, अब इसमें मीडियन है, एक है AD PM और एक है PM। ठीक, दिखने में भले बराबर नहीं लग रहा है लेकिन बराबर ही बनाना है। लट बराबर था। और ये भी गिवन है साथ में कि रिस्पेक्टिवली वेयर ABC जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है PQR के। PQR। तो ये सिमिलर दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रूफ में। अब गिवन चुकी है कि ABC, सिंस यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे सिंस। अब सोचेंगे कैसे, पहले देखो हमको ये वाला पूरा जो ट्रायंगल है, तो सिंस का मतलब होता है चूंकि। जैसे हमें कहीं करना है चूंकि, मान लो जैसे हम कह रहे हैं कि चूंकि तुम ये ट्रायंगल ले रहे हो इसलिए, और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। तो कोई चीज हमें लेना होता है तो उसमें सिंस लगाते हैं, और कोई चीज जब हम वहां दिखाते हैं कि ये चीज है इसलिए ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अगर ये सिमिलर है तो याद करो सिमिलरिटी रूल में क्या होता है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, मान लो ये ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है, तो सिमिलरिटी रूल क्या कहता है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं एंगल तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, उसी सीक्वेंस में बराबर होंगे। कौन कौन से एंगल बराबर होंगे बता देते हैं। एंगल A बराबर होगा एंगल P, एंगल B Q। अब हम 2 बना रहे हैं, मतलब कि जो जिसके बराबर है उसके बराबर बना रहे हैं, ये इसके बराबर है। साथ में साइड का रेशियो भी बराबर होता है। सिमिलरिटी में 2 ही चीज है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और साइड का रेशियो भी बराबर होगा। इसका मतलब AB अपॉन PQ बराबर होगा AC अपॉन PR बराबर होगा BC अपॉन QR के। चाहो तो इसको आगे पीछे लिख लें। अब आगे पीछे क्यों लिख रहे हैं इसका रीजन अभी बताएंगे। AB अपॉन PQ लिख लिया, फिर BC अपॉन QR और इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, खैर ये बात हो गई। अब देखना कि हम क्या करेंगे, प्रूव क्या करना है। देखो प्रूव ये करना है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM। तो हम देखेंगे AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM कहाँ है। तो AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, यानी ये हमें प्रूव करना है। बेसिकली हमें ये इसके बराबर प्रूव करना है रेशियो। इसका मतलब हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना होगा, और सिमिलर दिखा देंगे तो ही ये काम होगा। तो इसी को सिमिलर बनाने के लिए आगे हम काम शुरू करेंगे।
तो इसको सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इनमें से उन्हीं साइड को लेंगे जो इसमें आते हैं, जैसे ये दोनों आते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। ए सी अपॉन पी आर तो ये तीसरा वाला है, इसका कोई काम ही नहीं है, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे। हमें जो प्रूव करना है बस उन्हीं से रिलेटेड साइड को लेके काम करेंगे। तो यहाँ पर ले लिया। अच्छा ये बताओ कि सिंस ये भी कर लेना है, सिंस ये ट्रायंगल है, देयरफॉर ये हो गया। ठीक, अब फिर से लिखेंगे, और अगर ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर है और दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। दोनों को ही अगर 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रूल है, किसका रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है कि 2 इक्वेशन है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा दोनों तरफ, LHS RHS में। अब क्वेश्चन मन में आ रहा है कि सर ने डिवाइड क्यों किया। सर ने डिवाइड इसलिए क्योंकि अभी तो हमारे पास क्या था, ए बी अपॉन पूरा था और ये पूरा ऐसे से था। अगर डिवाइड कर देंगे तो आधा बनेगा, तो इसमें का निकल जाएगा, है ना। तो हम इसीलिए डिवाइड किए। तो डिवाइड करेंगे तो ए बी अपॉन, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बाई 2, पी क्यू नहीं, सॉरी इसको नहीं डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को। ए बी और तो कभी भी किसी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को भी अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, याद करो जैसे रेशनलाइजेशन में करते थे वैसे ही। तो ए बी अपॉन पी क्यू तो ऐसे ही रहने देंगे। बी सी अपॉन 2, बी सी का आधा को बी डी लिख सकते हैं, और क्यू आर के आधे को और क्यू आर के आधे को क्यू आर। अब ये पता चल गया, क्योंकि मीडियम थी ए डी, रीजन में लिखेंगे मतलब अभी नहीं, अब ये लिख देंगे और यहाँ पर भी लिखे, मतलब या तो इसको भी लिख सकते हैं। नाउ अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, किस ट्राइंगल में जा रहे हैं, ध्यान देना, अब हम ट्राइंगल में जा रहे हैं ए बी डी, इसमें और पी क्यू आर, पी क्यू एम, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ठीक है। तो कभी भी सिमिलरिटी जो प्रूव करना है, पहले वीडियो में हमने बताया सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए 3-4 रूल, शायद दूसरे वीडियो में ज़्यादा बताया है। तो अगर कोई 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो उन दोनों के साइड का रेशियो बराबर हो जाए, जैसे कि यहाँ पर है गिवन, या तो 2 एंगल नहीं 3 ही रूल है, जो आगे पढ़ लेना फिर बोलना। एक तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम, यानी 2 साइडों का रेशियो बराबर हो गया और उन दोनों के साथ उनके बीच वाला एंगल अगर बराबर हो गया, 2 साइड का रेशियो और उनके बीच वाला एंगल, तो 2 साइड का रेशियो यानी ए बी पी क्यू बी डी पी क्यू एम हो गया, और साथ में एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल सी के। क्यों बराबर है, याद करो शुरुआत ही में हमने बताया था, सिंस ए बी सी सिमिलर था ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब हमें पता चल गया 2 साइड का रेशियो बराबर है, एंगल बिटवीन देम है, तो इस रूल को बोलते हैं SAS सिमिलरिटी। SAS करस्पॉन्डिंग वाली नहीं, SAS मतलब 2 साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल। 2 साइड देखो, साइड का रेशियो और उनके बीच वाला एंगल, ठीक है। तो बाय SAS ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के। और सिमिलर होते ही क्या कह देंगे, अब सिमिलर हो गया तो जैसे हम लोग उसमें लिखते थे सिमिलरिटी, अरे सीपीसीटी, तो वैसे हम क्या है सीपीएसटी लिख दें, ठीक है, बाय सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। चाहे सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एसपीएसटी भी लिख सकते हैं, लिख देंगे ए बी, देखो इन्हीं दोनों ट्राइंगल का ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी ए डी, जो चाहिए वही ए डी अपॉन पी। तो एक क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time the tower shadow cast 28 meter on the ground, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन बहुत सरल है, कैसे है, ऐसे समझो कि एक ही समय में अगर सन है, मान लो सन कहीं यहाँ कहीं सन है, ठीक है,
सूरज दे रहा है, तो एक ही समय में सन से जितनी परछाइयाँ बनेंगी सब सेम एंगल पे बनेंगी, ये समझ लो बस। सन है या लाइट है, तो सन है, तो एक यहीं सन के नीचे एक यहाँ पर वर्टिकल टावर है, ठीक, और एक यहीं पर जो है एक पोल है। तो इसी समय पर पोल का जो शैडो बन रहा था, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट शैडो 4 मीटर, तो उसी समय पर वर्टिकल टावर का लेंथ बन रहा था 28, तो इसकी लेंथ बतानी थी, ठीक। अब हम सन 1 हटा दे रहे हैं, इसको यहाँ पे बनाते हैं ढंग से। इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं? कैसे लगा? अच्छा चलिए आप बताओ। क्या? अच्छा ये बताओ, सही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि तुम्हें सोचना भी पड़ेगा ना आखिर करना क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जब तक ये नहीं समझोगे पाइथागोरस क्यों लगा दोगे। अब ऐसे समझो, क्वेश्चन बोला है एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, वो अपना शैडो 4 मीटर बना रहा है, तो एक है 6 मीटर का वर्टिकल पोल और इसका 4 मीटर का शैडो, एक है 6 मीटर का वर्टिकल पोल और इसका 4 मीटर का शैडो, ठीक, ये बोल दिया। फिर है ऑन द ग्राउंड, एंड उसी समय पर एक टावर है जिसकी शैडो 28 मीटर है, एक टावर उसी समय पर एक जो है टावर जो है अपना कास्ट कर रहा है शैडो 28, तो पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो किस में लगाएंगे? इसमें लगाएंगे। हाइट ऑफ टावर के लिए पाइथागोरस कब लगाते हैं? जब दो साइड्स पता हो। दो साइड, इसमें दोनों पता है नहीं। अच्छा यहाँ पर दो साइड पता है, अगर पाइथागोरस लगा भी देंगे तो हमें इसकी हाइट मिलेगी, इस पे क्या है, ये कुछ है नहीं है, यहाँ पर तो सूरज की रोशनी है बस, तो पाइथागोरस लगाने का मतलब नहीं। अच्छा यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो दूसरा तो पता ही नहीं है, और हमें एक्चुअली में पता करना है ये वाला साइड, मान लेते हैं ये एच है। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे से, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे से। अब लिखेंगे एट सेम टाइम, पहले यहाँ पर लिख देंगे लेट let BC is a vertical pole of 6 meter and casting a shadow BA of 4 meter, and at the same time let DEF, ठीक है, and let FE is a tower casting a shadow of 28 meter DE, and then let the height of tower be H meter. Now at same time, ठीक, the angle of elevation, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी इक्वल, ठीक, फॉर सन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो मतलब जैसे एक यहाँ पर सन है, यहाँ से खड़े होकर हम देखें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, चाहे यहाँ से खड़े होकर देखें ये एंगल ऑफ एलिवेशन है सन के लिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा। देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाइट है, बोथ आर स्ट्रेट, ठीक, तो बोथ आर स्ट्रेट, दोनों ही स्ट्रेट खड़े हैं, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, और जब दोनों सिमिलर हो गए तो याद करो सिमिलरिटी रूल क्या था कि दोनों साइड भी रेशियो बराबर हो जाएगा। अब जब सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, बात समझना। तो अब हाइट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, रेशियो, जैसे यहां पर अगर हम बोल दें AB तो अपॉन DE, चाहे हम AB ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन BC, तो DE अपॉन EF ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे हम AB अपॉन DE ये भी लिख सकते हैं, तो बराबर BC जिसका हम पहले ले रहे हैं अपॉन FE। AB की वैल्यू 4, ठीक, फिर DE की वैल्यू 28, BC की वैल्यू 6, FE की वैल्यू H यही निकालना था, H उधर गया तो 4H इक्वल टू 6 इंटू 28, 4 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया तो H इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 7 जा 28 और 6 7 जा 42 मीटर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मतलब हिंदी क्या है, भुजा AB और AC और मीडियन
AD, एक ट्राइंगल ABC के, मतलब एक ट्राइंगल ABC हमने बना लिया छोटा सा, जगह कम होने की वजह से, जिसमें ABC और यहाँ पर AD, पहले तीनों तो बना लिया, ठीक, वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब इक्वली, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इसका अपॉन उसका रेशियो सब बराबर है। कैसे बताते हैं? बराबर है PQ, PR एंड PM के। जैसे हमने AB बनाया तो वैसे एक PQ बना लें। तो देखो जहां पर हमने AB बनाया वैसे PQ, जहां हमने AC बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखो AB AC है तो यहाँ PQ PR, PQ PR, और फिर AD है तो यहाँ PM, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब प्रोपोर्शनल का मतलब गिवन यहाँ पर क्या हम लिख दे रहे हैं, देखो गिवन में हो गया AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर AD अपॉन PM, ये गिवन, ठीक। ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR, वो तो समझ में आ गया। तो सो दैट टू प्रूव में क्या करना है, टू शो करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये हमें करना है। अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ABC को PQR के कैसे करेंगे, तो उसके लिए, ठीक है, तो अब ये शो करना है। अब फिर से हमें सोचना होगा करना क्या है। अब की बार हमें पूरा ये शो करना है, मतलब कि ऐसे समझो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला पूरा ट्रायंगल, इस पूरे के हमें बराबर क्या सिमिलर शो करना है। अब सिमिलर कैसे शो करेंगे, तो 2-3 रूल है, या तो 2 एंगल बराबर दिखा दो, या तो 2 साइड और उसके बीच का एंगल बराबर दिखा दो, तो हम उन्हीं में से कोई काम करेंगे। और एक और, या तो तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शन दिखा दो। यहाँ पर 3 साइड का तो रेशियो प्रोपोर्शन है। देखो सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए 3 रूल है, या तो हम दिखा दें ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, पहला रूल, ठीक, लेकिन वो चलो बाद में देखेंगे। दूसरा है हम या तो दिखा दें ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, और ये एंगल बराबर दिखा दें, ठीक। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं कि ये अपॉन ये अपॉन ये, और ये वाला एंगल दिखा दें साथ में इसके, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत चीज़ कर सकते हैं। और या तो ये 2 एंगल दिखा दें, ये और ये और ये। लेकिन हमको यहाँ पर सोचना क्यों पड़ रहा है, इसमें दिया है AB PQ सही दिया है, AC PR सही दिया है, लेकिन तीसरा AD और PM दे दिया है। हमको AD PM की जगह ये और ये चाहिए ना। तो अब यहाँ पर देखो खेल क्या करते हैं, जो दिया है उसी को ले लें, लिखेंगे सिंस AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर AD अपॉन PM, ये दिया है, ठीक। AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM, ठीक। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि तीनों को रेशियो बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे देखना, ये जो D वाला है इसको आगे बढ़ा लेंगे, कितना, जितना AD था उतना ही आगे बढ़ा देंगे। इसी तरह इसको थोड़ा किनारे कर दिया जाए, इसी तरह ये जो M वाला था इसको आगे बढ़ा दिया जाए, कितना, जितना PM था उतना ही, और फिर यहाँ B से मिला दिया जाए, ठीक। जैसे ये मिला दिया वैसे ही यहाँ Q से मिला दिया जाए, ठीक, ध्यान दो। और साथ में इसको भी डॉट डॉट से मिला दें, इसका ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है बट मिला दें, इसको भी डॉट डॉट से मिला दें। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एक्सटेंड AD up and PM up to L and चलो नहीं यहाँ पे कर देना है X and Y, up to X and Y, so that AD equal to DX and PM equal to MY। समझना हमने क्या किया, AD को ऐसा बढ़ाया कि AD के बराबर DX हो गया, और PM को ऐसा बढ़ाया कि PM के बराबर MY हो गया, ठीक। नाउ
ज्वाइन बी एक्स सी एंड क्यू वाई आर, ज्वाइन कर दिया। जो चीज़ हमने किया वही लिखा। अब ये हमने क्यों किया है, इससे एक चीज़ हमें मिला, इससे एक फ़ायदा हुआ कि इसको थोड़ी देर के लिए हम किनारे कर देते हैं। एक फ़ायदा क्या मिला कि सिंस ये पहले से बराबर था, मीडियन था, सिंस बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ये दोनों पहले से बराबर थे, मीडियन, ठीक। देयरफॉर ए बी एक्स सी एंड पी क्यू वाई आर इज पैरेललोग्राम हो गए। कैसे पैरेललोग्राम हो गए? तो जब भी कोई दो क्वाड्रिलेटरल होता है, सुन लो, कोई दो क्वाड्रिलेटरल है जिनके अगर डायगोनल आपस में बराबर हैं तो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। यस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये बराबर ही हमने बना दिया और ये बराबर दिया था तो ये पैरेललोग्राम हो गया। समझना बात को, ठीक है ना। क्या मैंने बोला? जिसकी दो साइड ये बराबर हमने बना दिया, हाँ। जिसके डायगोनल बराबर बाइसेक्ट करते हैं आपस में, वो पैरेललोग्राम होते हैं। और अगर पैरेललोग्राम है तो AC इज इक्वल टू बी एक्स, तो AC जो हो जाएगा वो BX से बराबर हो जाएगा, एंड PR इज इक्वल टू क्यू वाई, PR इज इक्वल टू क्यू वाई। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत ध्यान से समझना, ये अपोजिट साइड हो गए। अब सारा खेल देखो क्या होगा। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABX, देखो किस में, एक तो हम जाएंगे ABX में, ठीक है। एक ट्राइंगल में जाएंगे ABX, ये वाले में, और एक PQY में, और इसी को सिमिलर पहले कर लेंगे। पहले हम इसको सिमिलर कर लेंगे, देखो उससे फायदा क्या होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABX एंड PQY। तो सबसे पहले लिखेंगे AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर दिया था BX अपॉन QY, BX अपॉन QY। अब तुम कहोगे BX अपॉन QY कैसे हो गया? अरे हम लोगों ने अभी तो वो किया है। हाँ, अभी अभी यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी हैव AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, ठीक है। और AC बराबर ऐसे लिख रहे हैं सिंस AC इज इक्वल टू BX, ठीक है, एंड PR इज इक्वल टू BX। मतलब समझ में आ गया ना। चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक और बार। इन ट्राइंगल पहले लिखते हैं सिंस AB अपॉन PQ बराबर जो दिया था वो लिख देते हैं AC अपॉन PQ बराबर AB PQ AC PR AD PM, ठीक, ये दिया था, है ना। यस। अब बताओ AB PQ तो ऐसे ही रहने देंगे, हाँ। AB PQ। AC की जगह क्या लिख सकते हैं? AC की जगह BX लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, PR की जगह हम QY लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब देखो AD की जगह जो AD है, हाँ इसकी जगह हम दोनों तरफ इनमें दोनों में 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। हाँ। तो बताओ 2AD क्या हो गया? AD का दोगुना AX AX, और 2PM का दोगुना PY। PY। अब देखो इससे, इसकी मदद से क्या कह सकते हैं कि AB, देखो AB अपॉन PQ, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? ABX बाय SSS। ABX सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQY के, ठीक। ABX PQY के सिमिलर हो गया, और बाय CPST या SPST
ये जब बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, सिंपल सी है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका कोई भी एंगल, चाहे ये वाला एंगल ले लो तो ये ले लो, बराबर हो गया, चाहे ये वाला ले लो तो ये बराबर हो गया, और चाहे ये एंगल ले लो इसके बराबर हो गया। दो सिमिलर हो गए तो तीनों बराबर हो गए, है ना। ये बात समझ में आई। अब हमको तो बराबर जो है दिखाना था कुछ और, कि ट्राइंगल ए बी सी बराबर है पी क्यू आर के। तो बाय सी पी सी टी हम ये लिख देंगे कि एंगल ए, यहाँ देखो निशान बनाए हैं, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये वाला बस, ये पूरा एंगल नहीं, हाँ। एंगल बी पूरा ये इसके बराबर, और एंगल एक्स ये आधा सिर्फ इसके बराबर। साथ में ये भी लिख देंगे, बाय सी पी सी टी लिख देते हैं, चलो सर बड़ा लंबा पड़ जाएगा। हाँ ये वाले जो एंगल इनको हम ऐसे 1 2 3 4 ऐसे हाँ, तो यहाँ पर कर देते हैं 1 के बराबर, 2 के बराबर, और 3 के बराबर। ठीक, तो ये चीज़ हम लिख दें, ठीक है। बाय सी पी सी टी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3। इसके साथ में हम एक चीज़ और करेंगे कि एंगल 3 बराबर, यहाँ पर हम कह देंगे ये एंगल 4। हाँ कैसे जेड बन रहा है, देखो ये जेड बन रहा है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जेड बनता है तो अल्टरनेट एंगल, ठीक। हाँ ये अलग से कहेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम था, बोथ पैरेललोग्राम। हाँ अब देखो थोड़ा हम शॉर्टकट लिख रहे हैं जगह की कमी की वजह से, ठीक है ना। अब याद करना ये एंगल 1 और 4 है, ऐसा नहीं है कि 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 कर देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ नाम दिया है, ठीक है। हाँ एंगल ये 1 था और ये 3 जैसे हमने कर दिया, एंगल 3 बराबर 4 कैसे, ये 3 था तो ये इसको हमने लेट किया 4। हाँ लेट, अब वहाँ जहाँ लेट करेंगे वहाँ लिखेंगे, या फिर हम ऐसे ही करते रहे कि 4 की जगह यहाँ पर थोड़ा सा 3 कर दे रहे हैं क्योंकि बराबर है, ठीक है। तो बस अच्छा ऊपर से, हाँ ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा अल्टरनेट से, और ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा अल्टरनेट से। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल CAX इक्वल टू एंगल 3 एंड RPY इक्वल टू एंगल 3। ये चीज चलो हमने लिख दिया। अब आ जाते हैं मेन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, तो इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर जाके नीचे थोड़ा पेस्ट कर देंगे, ठीक, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब लिखेंगे मेन अपने ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC एंड PQR, ठीक। सबसे पहले AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR दिया था, ठीक। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P, क्योंकि बोथ आर एंगल 1 प्लस एंगल 3। इसका मतलब ये नहीं कि एंगल 4 लिख देंगे, ठीक है। तो बाय SAS सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQ, ठीक। थोड़ा लंबा था बट समझ जाओ, अगली बार करेंगे तो हो सकता है और अच्छे से बता दें कुछ नया इसी में, ठीक है ना। अभी जो माइंड में आया स्ट्राइक बता दिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस, फिर उसके बाद छुट्टी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो मतलब D एक ऐसा पॉइंट है साइड BC पे ट्रायंगल ABC पे। तो यहाँ पर बना लेते हैं ताकि यहाँ जगह भी अपना कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC है और D जो पॉइंट है BC पे है, ठीक। सच दैट ADC
डी ए डी सी यानी ये वाला एंगल बराबर बी ए सी यानी बी ए सी इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक, पूरे के बराबर है ना। यस देन सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी सी डी, ये मल्टीप्लाई है यानी कि ठीक है, ये शो करना है, ठीक है, टू शो। अब यहां से हम शुरू करते हैं अपना खेला, ठीक। अब सबसे पहले सोचिए सी ए कहाँ है, तो सी ए है यहाँ पे, ठीक। चलो सी बी कहाँ है, तो सी बी है यहाँ पे, और सी डी कहाँ है, सी डी है ये ठीक है। यानी कि इसमें मामला जो है दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा इसे सिमिलर। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, एक बड़ा वाला ट्रायंगल में, और एक ए डी सी एंड ए डी सी, ए डी सी। एक तो ट्रायंगल हम लेंगे बड़ा वाला ए बी सी, ठीक है, और एक एडीसी और एक ए डी सी। लेकिन इसमें प्रूविंग कैसे करेंगे, ए डी सी में ए डी सी को अलग बना लेते हैं, दोनों को एक बार हम अलग बनाते हैं। ए डी सी ऐसे हो गया, ये हो गया ए बी सी, सॉरी ए बी सी ऐसे हो गया, और ये मार्क जहाँ था वहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। और ए डी सी ऐसे बना देते हैं, थोड़ा छोटा था ऐसे, ऐसे करके था, और ये डी जहाँ था वहाँ मार्क कर देते हैं, डी सी ए, ठीक है। अब समझना, एक और मार्क हम यहाँ कर देते हैं, चलो। अच्छा ये सी पे मार्क किए, तो देखो यही सी इसी में से उठाए ना, यही बड़ा वाला सी है ना, यस समझ आ रहा है। एक और अच्छे से तुमको समझा देते हैं ताकि तुम लोग को दिखे। जैसे हमने एक मार्क इसी के ऊपर कर लिया, और ठीक, और फिर ये पकड़ ले, इसको इधर ला दिए, देखो ये उठा के इधर ला दिए, ठीक, ये हो गया। और एक इस पे भी मार्क कर लें, और इसको उठा के ला दें इधर, ए के नीचे से छुआ के वो करिए, यहाँ से हो जाएगा, है ना। अरे हुआ तो था, इसको उठा के इधर रख दिए। अब जो जैसा निशान था ये ए पे था, पूरे में था, ठीक, और ये इसके अंदर आधे में आएगा, लेकिन हम कोई मतलब नहीं, हम ऐसे से कर लें, ठीक है, लेकिन इसको नहीं बनाते हैं, चलो बना ही दिया, कोई बात नहीं। ये पूरे में था, डी पूरे में कर दिया, सी यहाँ पे था, पूरे में था इसमें, ये इसी में से आया और ये इसी में से आया, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें दिखेगा, अरे ये हमारा ए बी सी था, ये था ए डी सी, तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए यानी बी ए सी इक्वल टू ए डी सी, एंड एंगल सी बी सी ए बराबर ए सी डी या डी सी ए। तो ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, अगर हम ए से जा रहे हैं अननोन वाले से सिंगल डंडी पे, तो यहाँ पे भी जाएंगे ए नहीं, डबल डंडी से अननोन से सिंगल डंडी, तो डबल डंडी से अननोन से सिंगल डंडी जो हमारा ट्रिक है, यानी डी ए सी के सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल डी ए सी। और सिमिलर हो गया तो होते ही क्या करेंगे, जिस सीक्वेंस में हम इसको तीसरा मान लेते हैं, ये तीसरा एंगल और ये तीसरा एंगल मान लेते हैं, अब उसी सीक्वेंस में हम वो करेंगे। तो हमें क्या करना है, सी ए ढूंढना है, तो यहाँ पर सी ए है, और ढूंढना है सी बी, तो यहाँ लिखेंगे सी ए अपॉन सी बी, तो सी ए अपॉन सी बी। अब देखो सी ए कहाँ से गए थे, 2 से सिंगल से सी बी थर्ड, तो 2 से 1 से थर्ड, तो यहाँ पर भी 2 से 1 अपॉन डी सी अपॉन 1 से थर्ड, सी ए। अब सी ए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी ए स्क्वायर और यहाँ पर डी सी इंटू सी बी, यही लाना था, समझे। थैंक यू, हैव नाइस डे। ये भी तीसरा डाल देंगे, 3 ही 4 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अगर बहुत डीप पढ़ोगे ना तो ही समझ आएगा, और आज ही पढ़ोगे तो ही समझ में भी आएगा।
तो तीनों वीडियो एक साथ देख लीजिए सब लोग। थैंक यू।